भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि वी आर गोइंग टू साइन और वी आर गोइंग टू वर्क with the growth centers of the world, and they consider that India is a growth center and we need to make a presence in India. इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से यूरोप भी परेशान है और इंडिया की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि इसने मजबूर कर दिया है इंडिया और यूरोपीय यूनियन को कि वो एक पेज पर आएं, इकट्ठे हों और वॉशिंगटन की टैरिफ पॉलिसी का मिलकर मुकाबला करें। दोस्तों, अमेरिकन जो लीडरशिप है उसने दोबारा इंडिया जो के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। और जैसे ही अमेरिकन ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि वी आर गोइंग टू साइन और वी आर गोइंग टू वर्क with the growth centers of the world, and they consider that India is a growth center and we need to make a presence in India. तो वो जो चीज़ है वो कर रहे हैं। अभी एक कांग्रेशनल डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, एडम स्मिथ, जिमी पेट्रोनिस, माइक रॉजर्स और इस तरह के लोग हैं। और अमेरिका के जो नए एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, जो कि बड़े पावरफुल शख्स हैं, जो कि साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के स्पेशली भी देख रहे हैं, वो भी ठीक है जी। अब चीज़ सारी थोड़ी समझने वाली है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि एक तरफ इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो रही है, ठीक है, और ये एक लफ्ज़ बोला जाता है समथिंग विच इज़ नॉन फ्लैशी बट एन इम्पॉर्टेंट एंड एंड्योरिंग पार्टनरशिप। इंडिया जो है, everything is flashy when it comes to India, China, India, United States. But when it comes to Europe, normally things are not flashy because Europe does not wield or does not have that kind of bigger political influence. And it is considered it is always under the अमेरिकन इन्फ्लुएंस, जो एक चलो अप्रोच है इनके बारे में। सो लिहाजा जो यूरोप है उसको उस अंदाज से नहीं देखा जाता, लेकिन यूरोप जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी देर से, जिसे कहते हैं ना, टू वर्क क्वाइटली, बड़ा क्वाइटली काम किए जा रहे थे, जिसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों में। और सबसे बढ़ के बेसिकली यूरोपियंस ये चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो इंडिया के साथ करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करें। दैट इज़ व्हाट द एम इज़। एंड अमेरिकन्स भी इस चीज़ को समझते हैं दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस माइंडसेट एंड दिस ऑल दिस गेम। ठीक है ना सर? अमेरिकन्स भी इस चीज़ को समझते हैं, उनको भी इस चीज़ का पता है कि ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ कीपिंग द पॉइंट, दैट इज़ कीपिंग द पॉइंट। मुझे अगर वो जिसे कहते हैं ना, अगर इस चीज़ को देखना हो तो मैं तो इसको इस अंदाज से देख रहा हूँ कि ये बड़ी एक फ्लैशी सी चीज़ जो अमेरिका के साथ थी। अच्छा, दरअसल अमेरिका का ये एडवांटेज होता है कि अमेरिका जहाँ पे भी काम करता है ना, तो अमेरिका अगर किसी मुल्क के करीब आता है, अदर ममालिक देखते हैं कि उस मुल्क के अंदर पोटेंशियल है, तो वो भी वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और उनको पता होता है काम करना जो है ना वो आसान है। बट इन रियलिटी इट्स नॉट दैट ईजी। कोई इतना आसान चीज़ नहीं है, उसको भी अगर देखा जाए इस सेंस में, ठीक है, कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है अगर उसको भी इस सेंस में देखा जाए। जो मुझे नज़र आता है, या व्हाट आई फाइंड एंड व्हाट आई सी, ठीक है ना सर। अब सप्लाई चेन उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
सप्लाई चेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड दे डू सी कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सप्लाई चेन, की हमें जो है ना वो टेक केयर करने की ज़रूरत है, एंड हमें इस सारे प्रोसेस को वो इंडिया के साथ अपने इस चीज़ को जोड़ना है, बिकॉज अगर ये इंडिया के साथ जोड़ते हैं तो इट मीन्स दे आर इन टू द बिगर गेम, वो इस बड़ी गेम का हिस्सा है। अब वो बात फिर वही आ जाती है कि ये काम जो है ये यूरोपियंस ने ये सोचा नहीं था कि हम ये चीज़ करेंगे इनके साथ, इंडियंस के साथ। अब वो मजबूरी उनकी बन गई है कि मार्केट ही और कोई नहीं है, मार्केट ही और कोई नहीं है। ठीक है सर। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, इस डील की चर्चा सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी डील है और पूरी दुनिया के अंदर इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस डील से इंडिया और यूरोपियन कंट्री दोनों को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। इस डील से दोनों के दरमियान ट्रेड भी तेजी से ऊपर जाने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी दे रहे थे। इतना ही नहीं, यूरोपियन कंट्री तो अमेरिका पे ज्यादा ही डिपेंडेंट करते थे। इसलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को इग्नोर करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली है, ताकि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जाए और इंडिया के साथ अच्छे ट्रेड के थ्रू इंडिया के ऊपर डिपेंड किया जाए, क्योंकि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है और इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेसी है, तो नेचुरली इंडिया और यूरोपियन यूनियन पार्टनर बन सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।